कहते हैं कि हमें बहुत सस्ता सामान मिलता है, मतलब जो भी अगर आपको परचेज़ करना है चांदनी चौक से कर सकते हो। पर ये पूरा इस तरीके से था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गायत्री और आज की जो वीडियो है वो है मेरी शादी की शॉपिंग के बारे में। हाँ, मेरी शादी को लगभग 1 साल हो चुका है और मैंने उस समय शॉपिंग कहाँ से की थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सोचा कि ये सारी बातें आपके साथ शेयर की जाए, तो चलो बताती हूँ। मैंने अपनी ज़्यादातर शादी की शॉपिंग चांदनी चौक से की थी। हालांकि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बिहार के मधुबनी ज़िले से। तो मेरी सारी मतलब पता नहीं क्यों कैमरा स्टार्ट होते ही जवान लड़खड़ाने लग जाती है। और चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो शादी हुई थी वो मतलब गांव में ही हुई थी और हालांकि मैं दिल्ली में ही पढ़ी बढ़ी, सब कुछ दिल्ली में ही हुआ है। और कुछ कारण की वजह से शादी जो मेरी हुई वो गांव में हुई। तो बहुत ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये थी कि इतने कम समय में शॉपिंग कैसे होगी। और क्योंकि हालांकि मैं अपनी मतलब माता पिता की इकलौती लड़की हूँ, तो मुझे किसी की मदद नहीं मिली, मतलब मम्मी पापा बस और ख़ास कोई नहीं। तो हमें सब कुछ दिल्ली से शॉपिंग करके फिर गांव जाना था। तो अब होता है ना, जैसे कोई कज़न हो या मेरी कोई छोटी बहन हो, तो मतलब साथ में ख़रीदना पसंद करना बहुत आसान हो जाता है। फिर इस वजह से पर ये है कि मेरी कोई कज़न भी नहीं आ सकी, क्योंकि शादी जैसे मैंने बताया कि गांव में थी। अब फिर गांव से दिल्ली आना, फिर दिल्ली से गांव जाना, इट्स वेरी टफ। देखो फ्रेंड्स, मैं पहली बार कैमरा को फेस कर रही हूँ, मतलब बोलना भी पड़ रहा है मुझे। हालांकि मैं कैमरे में या तो बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं पॉइंट पर। मैंने जो अपना लहंगा लिया था, मैं लहंगे की वीडियो और जो भी मगर फ़ोटो होगी तो मैं डाल दूँगी। वो मैंने चांदनी चौक से लिया था, अरुण वस्त्रालय की शॉप से, जो कि बहुत अच्छे कलेक्शन रखते हैं, ठीक है। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मेरी उतनी अच्छी चॉइस नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरेंट्स के साथ गई थी। तो जो पेरेंट्स को पसंद आया वो मैंने पसंद कर लिया, तो यही बात थी। और जहाँ तक ज्वेलरी की बात थी, वो भी मैंने चांदनी चौक से ही परचेज़ की थी। कहने को लोग कहते हैं कि हमें बहुत सस्ता सामान मिलता है, मतलब जो भी अगर आपको परचेज़ करना है चांदनी चौक से कर सकते हो। पर जब आप फेस करोगे ना, चांदनी चौक में कुछ सस्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहने को कह देते भाई बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, जो आना है ना चांदनी चौक में जाना। पर जब वहाँ जाओ और परचेज़ करो तो लगता है कि ये सब झूठ बोल रहे होते हैं कि सर हमें ही मतलब लूटने आते हैं। तो मैंने बहुत बार्गिंग की और मतलब कितने दुकान में मतलब ज्वेलरी खरीदने के लिए गई, और सब दुकान में एक से बढ़कर एक रेट। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और अकेले सब कुछ मैनेज करना, ये सोच सकते हो क्या हो रहा होगा। अगर आपने ही बहुत से जो फ्रेंड्स होंगे या जो भी आप लोगों में से कोई ना कोई तो होगा कि जिन्होंने चांदनी चौक में अकेले सर्वाइव, मतलब अकेले ही सारी शॉपिंग की, जैसे कि मैंने की थी अकेले, मैं और मेरी मम्मी। सही में मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया उस समय। और चलो मैं आपको ना अपनी कलेक्शन दिखाती हूँ। तो ये है मेरा शादी का चूड़ा। ये भी लगभग मुझे आई थिंक याद नहीं है, पर 1 साल पहले की बात है, कितना याद रहेगा। फिर भी 2000-2500 के समथिंग था ये। मैं आपको दिखाती हूँ। रुको मैं निकाल के दिखाती हूँ। मतलब ये इतना बड़ा और मतलब हैवी है कि मेरे पूरे हाथ में भी नहीं आ रहा। चलो फिर भी, माय गॉड, देखो पूरा हाथ में नहीं आ रहा। रुको एक तरीके से दिखाती हूँ। देखो जुगाड़ किया है दिखाने के लिए। ये देखो, ये रजवाड़ी चूड़ा था। इसे मैंने वायर से अंदर डाल के मतलब
पूरे हाथ में भी नहीं आ रहा था। कैसा है कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मुझे मतलब सस्ता पड़ा या महंगा पड़ा या लूट गई मैं वहाँ पर जाकर क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, घर में किसी न किसी की शादी दोबारा तो होगी, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ अपना ज्वेलरी। ये इस बॉक्स में है, इसमें मेरे कलीरे भी हैं। हालांकि कलीरे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, ये ऑफलाइन तो और महंगे, बहुत महंगे मिल रहे थे चांदनी चौक में, तो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया। वो भी दिखाऊंगी आपको। मतलब बहुत सारे पैकेट्स के अंदर पैकेट्स मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है भाई, इतने महंगे हैं। मैंने शादी में किस तरीके से इसको वेयर किया था उसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगी। ये देखो भाई लग रही हूँ ना रानी ये पूरा इस तरीके का था, और इसके साथ और भी बहुत कुछ आया था। ये लगभग मुझे 4000 का पड़ा। बिलीव कर रहे हो आप? 4000 का, मतलब इसमें और भी चीज़ें हैं, मैं दिखाती हूँ। देखो, एक इसमें ये था, मतलब ये दिख नहीं रहा है, देखो क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इसका कलर वगैरह मतलब कुछ भी फेड नहीं हुआ है। और ये भी हो सकता है मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा हो, तो ख़राब कैसे होगा भाई। और नेक्स्ट दिखाती हूँ कि ये इयररिंग्स हैं। और ये ऐसे हैं, ऐसे। और फिर और भी है, इसमें 2 मांग टीका आए थे, तो मैं बताती हूँ। 2 मांग टीके थे, और हाथ में पहनने वाला जो होता है, मुझे नाम नहीं पता। सॉरी, 2 नहीं 3 मांग टीके थे, मतलब एक की तो ये पूरा माथा पट्टी वगैरह थी इसमें। फंस गया है पूरा, इतना संभाल के रखने के बावजूद भी। 1 मिनट। ये कुछ इस तरीके से था, ऐसे मैंने इसे ऐसे वेयर किया था, मतलब इस तरीके से। मैं खुद शादी में, अपनी शादी में खुद तैयार हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी गांव में थी। और मैंने वहाँ की जो ब्यूटिशियंस वगैरह होती हैं उनको देखा हुआ है, वो भूत बना देती है। हालांकि मुझे भी मेकअप नहीं आता, पर उनसे भूत बनने से मैं खुद ही भूत बन जाऊँ। बाकी इतने भी बुरा मेकअप नहीं करती हूँ मैं, बताना कैसे मैंने किया है मेकअप। देखो, इसमें जो अभी ये वाला है ठीक है, पर जो मेरे पास आया था, मतलब जब मैंने इसको परचेज़ किया था, तो इसमें ये ये वाला मांग टीका लगा था, तो मैंने इसको हटाया और खुद ही मैंने ये डाला है। ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि, पर मुझे इसमें मतलब अपने कल्चर वाली वाइब नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने अभी इसको साइड कर दिया और मैंने ये परचेज़ किया। मतलब पहना था, परचेज़ तो मैंने पहले ही कर लिया था। बाल पूरे ख़राब हो गए। 2 मांग टीका मैं दिखा चुकी, और ये साइड मांग टीका है, ये कुछ
ऐसा है, जो कि मोहम्मडन ब्राइड यहाँ या पता नहीं यहाँ लगाती है, मुझे नहीं पता। आई थिंक यहाँ लगाती है। कैसा लग रहा है? इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हालांकि ये मैंने अपनी मम्मी को पहनाया था, यहाँ नहीं, पीछे जूड़ा बनाया था और जूड़े के पीछे लगाया था। मतलब मैं दिखाती हूँ कैसे। Oh my God। तरीके से नहीं, अच्छे से जूड़ा बनाकर मैंने बस वैसे ही दिखा दिया आपको कि कैसे मैंने उसको फंसाया। बाकी अच्छे से जूड़ा बना के लगाया था। और वैसे भी नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। ये था हाथ में डालने वाला। ये ऐसे दो थे ये। मैं इसे ऐसा दिखाता हूँ, बताती हूँ। इसको मिडल फिंगर में मतलब ये कुछ ऐसा लुक आ रहा था। इसको मैंने एक जगह टिकाने के लिए डबल टेप का इस्तेमाल किया था, जो कि अभी तक इसमें लगा हुआ है। मैंने इसमें पहन लिया तो मैं कहूँ ये लटक क्यों रहा है। हाँ, ये इस तरीके से था, बहुत सुंदर लग रहा था। और लास्ट चीज़ जो दुल्हन के मेकअप को या बोलो कि उसके लुक को इन्हेंस करती है और मतलब बढ़ाती है, ये ऐसे था। मतलब पर इसमें ये है, आप इसको मतलब नाक के अंदर डाल नहीं सकते हो। मतलब जो जैसे नोज पिन वगैरह हम पहनते हैं, इसको बस इस तरीके से ऐसे करके ऐसे। मतलब सही है ये, जिनके मतलब जिन्होंने अपने नोज़ नहीं करवाए, मतलब जिन्होंने छेद नहीं करवा रखे, पहनते नहीं हैं, तो उनके लिए भी सही है। मतलब अब ऐसा नहीं कि लटक जाएगा या गिर जाएगा, ये बहुत टाइट है। मेरा तो नहीं गिरा भाई, आपका भी नहीं गिरेगा। और अगर लगता है ना तो फेविक्विक या फिर स्किन वाली जो एक फेविकॉल टाइप का आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा। और ये है कलीरे, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। कहाँ से किए ये भी जानना है? नहीं जानना ना, फिर ये बता देती हूँ, मीशो से किए। ये देखो भाई, ये है, ये अलग अलग मैंने इसको इकट्ठा भी रखने के लिए किया है। बहुत अभी तक मुझे बहुत सुंदर लगता है। हालांकि मैं गई थी चांदनी चौक भी लेने, पर बताया बहुत महंगा था वहाँ। यार कुछ पैसे बचाने चाहिए ना, मुझे शादी में सारे पैसे थोड़ी ना खर्च करने चाहिए। हालांकि मैंने कर दिए। हालांकि मुझे कलीरे आई थिंक उस समय मुझे 500 to 600-700 के बीच में था, जो कि मुझे बहुत सही लगा। और अभी तक इसका कलर फेड नहीं हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और अगर आपको मुझे मेरी शादी का लहंगा देखना है, तो मेरे चैनल पे आप शॉर्ट्स में जाइए, तो मैंने वहाँ पे जो अरुण वस्त्रालय में ट्रायल किया था वो वीडियो है। और उन लोगों ने ही बनाई वो वीडियो, क्योंकि मैं तो पहन रही थी और मेरे मम्मी पापा को, जाहिर सी बात है, हमारी एज के मम्मी पापा को उतना ख़ास फ़ोन चलाना नहीं आता, वीडियो बनाना नहीं आता है, तो उन्होंने बनाई थी। तो बताना ज़रूर कैसा है। और जो मैंने उस समय मेकअप किया था, मैंने बहुत सारे ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है मैंने ऑनलाइन लिए थे, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं बची थी और इतनी समय मेकअप की भी नॉलेज नहीं थी मेरे पास कि मैं जाकर ऑफ़लाइन एक एक चीज़ें चेक करूं। तो मैंने ऑनलाइन ही सर्च कर करके मैंने सारी चीज़ें परचेज़ की थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, मेरा मेकअप कलेक्शन देखना है और मेरा
जो शादी की क्या फ़ोटोज़ देखनी है, फ़ोटोज़ नहीं मतलब कैसा मैं मेकअप लुक मैंने उस समय क्रिएट किया था वो देखना है तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये मेरा पहला वीडियो था जो मैंने साथ के साथ वॉइस ओवर भी किया, मतलब क्या बताऊँ मतलब देखो यार, हम न्यू क्रिएटर हैं और हमें बोलने की इतनी हैबिट नहीं है, हालांकि टीचिंग प्रोफेशन में रह चुकी हूँ तो अभी मुझे मतलब मैंने जल्दी ही कैमरा के सामने फेस करना सीख लिया है। जल्दी क्या, फिर भी बहुत टाइम लग गया क्योंकि बच्चों के साथ डील करना और कैमरा के सामने डील करना बहुत अलग अलग बातें हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए।